ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, इन्हें कई बार पूछा भी गया है। प्रश्न कह रहा है जज द इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी नीचे जो दिए हुआ ना ए और बी में, इन सारे को कनेक्ट करना है किस चीज़ में, तो पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट करना जानते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है नहीं, बिल्कुल आसान है अगर आप उसे अच्छे से समझ जाते हैं तो। चलिए इस प्रश्न को मैं अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जिससे आप इसे आज के बाद दोबारा देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। लिखेंगे सॉल्व। इसमें दो पार्ट हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हमारा ए होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं आप सॉल्व के बाद केस ए। केस ए में देख रहे हैं आपके पास जो दिए हुआ है R1 लिख लेंगे 1 ओम एंड R2 कितना है, ये 10 का पावर 6 ओम। अब इसे क्या करना, हमें कनेक्ट कर देना है किस चीज़ में, तो पैरेलल में। किस में कनेक्ट करना है बच्चों, पैरेलल में। यहाँ से लिख लेंगे 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए 1/R1 का वैल्यू 1 है, प्लस 1/R2 का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर 6। 1/RP मतलब कनेक्टेड इन पैरेलल, एलसीएम ले लेंगे 10 टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस ये तो कट जाएगा 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 प्लस 1/10 टू द पावर 6। ये किसका वैल्यू है, 1/RP का वैल्यू है। आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे, और 1/RP इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं कितना है ये 10 टू द पावर 6, यानी कितना जीरोज हो जाएगा हमारा 6, प्लस 1 भी है इसमें तो प्लस 1 बाय, नीचे देख रहे हैं 10 टू द पावर 6 यानी 1 पे 6 जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, नो एनी प्रॉब्लम। 1/RP इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे इसमें तो 1, एक ये तो ऐड हो ही जाएगा, हमारे पास था 6 जीरो, तो अब हो जाएगा 50/6 जीरो। अब यहाँ से इसे क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना होगा, तो 150 है, फिर 1 मल्टीपल RP इज इक्वल टू 1 से मल्टीपल करने पर कोई डिजिट में परिवर्तन नहीं होता है, 60, ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ जाएगा। RP इक्वल टू 1 पर 60 डिवाइडेड बाय 150 फिर 1। अब देख रहे हैं कि इसे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, वेरी क्लोज है। जब इसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा
आर पी इज इक्वल टू 0.99 ओम। अब मैथमेटिक्स में इसे राउंड ऑफ किया जाता है। 0.99 है तो आप इसे चाहे तो 1 ओम इसे आप लिख सकते हैं और इजीली लिख सकते हैं। तो प्रश्न का फर्स्ट केस आप समझ गए होंगे। चलते हैं सेकंड केस की तरफ। आ जाएंगे हम लोग अब सेकंड केस में। सेकेंड मतलब हमारा केस नंबर कितना होगा, बी। बी में देख रहे हैं R1 कितना दिया है 1 ओम, तो ये हो जाएगा हमारा 1 ओम। R2 कितना दिया है 10⁻³ ओम। R3 कितना दिया है 10⁻6 ओम। कनेक्टेड इन पैरेलल 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। 1/R1 का वैल्यू 1 प्लस R2 का वैल्यू 10⁻³ प्लस R3 का वैल्यू 10⁻6। यहाँ क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 10⁻6 ये इससे गुना हो जाएगा, सेम है 10⁻6 प्लस ये इससे डिवाइड होगा। पता होगा कि डिवाइड में आप लोग पढ़े होइएगा कि पावर क्या होता है, घटता है। तो ये पावर 3 है और 10⁻6 है, तो इसे इसमें से क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो 6 में से 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा 10⁻³ प्लस ये टोटल कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हमारा हो जाएगा। एक नियम आप लोग पढ़े होंगे, x⁻ अगर a हो और x⁻b हो, इस तरह का सिचुएशन हो तो x⁻a - b यानी पावर क्या करते हैं उसमें से हम घटा देते हैं उसे। अब इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये 10 पे का पावर 6 है तो 10 पे 6 0, 10 का पावर 3, 10 पे 3 zeros प्लस 1 बाय 10 पर का पावर 6 तो 6 zeros। अब इसे ऐड कर लेंगे। आइए यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ। 1 पर 6 zeros, उसके बाद 3 zeros प्लस 1, इसे यहाँ से ऐड कर लेंगे 1 0 1 0। ये 3 zeros था, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी zeros। इसका ऐड एक बार फिर से आप देख लीजिए। 1 पर 6 0 6 0 3 0 1 2 3 0 1 करेंगे 1 0 0 1 0 0 1। ये वैल्यू हो गया इतना। अब इसे यहाँ पे मैं लिख लूँगा। ये वैल्यू आ रहा है 1/RP का, 1/RP इज इक्वल टू, इसको ऐड करें कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं कितना है 1 0 0 1 0 0 1 बाय 1 पर 6 0। यहाँ भी इसे क्रॉस गुना कर लूँगा मैं, तो या फिर इसको डायरेक्ट ही सीधा कर दे, नीचे है तो ऊपर
आर पी इक्वल टू नीचे तो कहाँ जाएगा ये ऊपर 6 zeros बाय, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.99 ओम। इसे भी चाहे तो आप 1 ओम लिख सकते हैं। तो इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे बहुत सारे इस तरह के वीडियो डाले गए हैं, उसे एक बार आप विजिट ज़रूर करेंगे। साथ ही इसे दोस्तों में शेयर भी कर दें और आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे।